आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। तेलंगाना विधानसभा द्वारा दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए भारत रत्न की मांग का प्रस्ताव पारित करने पर कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा कि मैं सीएम रेवंत रेड्डी और उनके प्रतिनिधि मंडल को मेरे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी साहब और उनके सारे कैबिनेट और एमएलए कॉलीग्स को मैं बधाई देती हूँ कि बहुत अच्छा उच्च सोच पर ये लोग ने रेजोल्यूशन ने पास किया। मनमोहन सिंह जी बिल्कुल लायक हैं भारत रत्न के, और मैं उम्मीद रखती हूँ और मुझे पता भी है कि ये लोग देंगे, उनको भारत रत्न देंगे विविध कारणों के वजह से, मगर जो भी हो हमें रिजल्ट से संबंध है। और उनके मंत्रिमंडल को बधाई देती हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह वास्तव में भारत रत्न के हकदार हैं। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शोक की अवधि के दौरान कांग्रेस के लोकसभा नेता राहुल गांधी की वियतनाम यात्रा पर तीखा कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि महान नेताओं का अपमान करना कांग्रेस के मूल डीएनए में है। रामाराव ने कहा कि वो उन लोगों की नादानी से अधिक आश्चर्यचकित है जो राहुल गांधी की वियतनाम यात्रा से आश्चर्यचकित है। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के साथ कांग्रेस द्वारा किए गए व्यवहार को याद करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में हम ये नहीं भूले हैं कि कांग्रेस ने स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी के साथ क्या किया था। उन महान नेताओं का अपमान करना जिन्होंने जीवन की हर सांस कांग्रेस और हमारे देश के लिए बिताई, यही कांग्रेस की परिभाषा और मूल डीएनए है। एक्स पर एक अन्य पोस्ट में बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष ने कांग्रेस सरकार के प्रदर्शन को धोखे, विनाश और ध्यान भटकाने के 3D मॉडल के रूप में वर्णित किया। तेलंगाना हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति के लक्ष्मण ने बसपा नेता गढ़चोनी चक्रधर गौड़ द्वारा दायर फोन टैपिंग के आरोपों से जुड़े मामले में पूर्व मंत्री टी हरीश राव की गिरफ्तारी से सुरक्षा 9 जनवरी तक बढ़ा दी है। एफआईआर को रद्द करने और पुलिस जांच पर रोक लगाने की राव की याचिका पर सुनवाई हुई। हालांकि न्यायाधीश ने पुलिस को अपनी जांच जारी रखने की अनुमति दी, लेकिन उन्होंने पंजागुट्टा पुलिस को नई तारीख तक राव को गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया है। चक्रधर गौड़, जिन्होंने नवंबर 2023 के चुनाव में सिद्दीपेट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और हार गए, उन्होंने दावा किया है कि चुनाव अवधि के दौरान और उससे पहले राव के आदेश पर उनका फोन टैप किया गया था। उन्होंने एप्पल से एक अधिसूचना प्राप्त होने की सूचना दी, जिससे संकेत मिलता है कि राज्य अधिकारी उनके आईफोन की निगरानी कर रहे थे। गौड़ ने आरोप लगाया कि कानून प्रवर्तन में उनकी शिकायतों के बावजूद कथित फोन टैपिंग के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। थिएटर भगदड़ मामले में अभिनेता अल्लू अर्जुन के खिलाफ कार्रवाई के लिए तेलंगाना पुलिस को दोषी ठहराने से इनकार करते हुए आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने कहा कि कानून सभी के लिए समान है और पुलिस को सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। एनडीए की सहयोगी जनसेना पार्टी के नेता श्री कल्याण ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की महान नेता के रूप में प्रशंसा की और सुझाव दिया कि अल्लू अर्जुन की ओर से किसी को पहले भगदड़ में मारी गई महिला के परिवार से मिलना चाहिए था। श्री कल्याण ने कहा कि कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। कानून सभी के लिए समान है और मैं ऐसी घटनाओं के लिए पुलिस को दोषी नहीं ठहराता। वे सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। उन्होंने कहा कि थिएटर स्टाफ को किसी भी मुद्दे के बारे में अल्लू अर्जुन को पहले सूचित करना चाहिए था। एक बार वो जब सीट पर बैठे, यदि आवश्यक हो तो उन्हें उसे खाली करने का निर्देश देना चाहिए था। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री को एक ऐसा नेता बताया जो साधारण शुरुआत से ऊपर उठे हैं। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी एक महान नेता हैं जो साधारण शुरुआत से उभरे हैं। उन्होंने वाईएसआरसीपी की तरह काम नहीं किया, बल्कि अपने राज्य में लाभ प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया है। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने बिदर के ठेकेदार के मामले को लेकर बयान दिया था कि इस केस को सीबीआई को सौंप देना चाहिए और कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खरगे को इस्तीफा देना चाहिए। वहीं इस पर कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खरगे ने कहा कि भाजपा सब कुछ कर सकती है, लेकिन वे अभी भी लोगों को ये नहीं बता पा रहे हैं कि आत्महत्या कैसे सरकार या मुझसे जुड़ी हुई है। उनके भीतर श्रेष्ठता का प्रदर्शन होता है। क्या ये जो हो रहा है उसके खिलाफ एक भी दस्तावेज है, एक भी सबूत देने में सक्षम है? वे हमेशा की तरह एक मौत का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा के लोग मुझे निशाना बनाते हैं क्योंकि मैं उनकी विचारधारा के खिलाफ हूँ, आरएसएस मनुस्मृति के खिलाफ, और मैं इसके बारे में मुखर हूँ क्योंकि हम बाबा साहेब अम्बेडकर और संविधान के आदेशों का पालन करते हैं जिससे उन्हें एलर्जी है। इसीलिए स्वाभाविक रूप से वे एक तिल का ताड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
केंद्र सरकार ने केरल के वायनाड में हुई भूस्खलन त्रासदी को गंभीर प्रकृति की आपदा माना है। इसके लिए गृह मंत्रालय ने कैबिनेट समिति के आकलन के आधार पर भूस्खलन के वर्गीकरण की पुष्टि करते हुए राज्य को पत्र भेजा। गृह मंत्रालय के इस कदम के बाद अब आपदा को लेकर वित्तीय सहायता का रास्ता खुल गया है। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव राजेश गुप्ता ने 30 दिसंबर को राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव टिंकू बिस्वाल को पत्र लिखकर इसे गंभीर प्रकृति की आपदा बताया है। वही वायनाड त्रासदी को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित करने के फैसले पर वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ये निश्चित रूप से सही दिशा में उठाया गया कदम है। प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा कि मुझे खुशी है कि गृह मंत्री अमित शाह ने आखिरकार वायनाड त्रासदी को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित करने का फैसला किया। इससे पुनर्वास की जरूरत वाले लोगों को काफी मदद मिलेगी और ये निश्चित रूप से सही दिशा में उठाया गया कदम है। इसके लिए जल्द से जल्द पर्याप्त धनराशि आवंटित की जा सके तो हम सभी आभारी होंगे। गृह मंत्रालय ने अपने पत्र में केरल की प्राथमिकता मांग को संबोधित किया है, लेकिन अभी भी राज्य के ऋण माफी या राहत कार्य के लिए अतिरिक्त धनराशि के अनुरोध पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने सोमवार को केरल को मिनी पाकिस्तान बताया था। इसके बाद सियासत गर्मा गई है। इस पर एमआईएम के नेता वारिस पठान की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि नीतीश राणे को बकवास करने की आदत सी हो गई है, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है। पहले भी उसने कहा था कि मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर मारेंगे और अब केरल को मिनी पाकिस्तान बता रहा है। उसे तो सरकार की शय है। मुख्यमंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए और उचित कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, नीतीश राणे को हमेशा से अनाप शनाप बकवास करने की आदत हो गई है। मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। पहले भी एक मरतबा बोल दिया था कि मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे मुसलमानों को। क्यों मारेंगे भाई? और हमने तो चैलेंज किया था ना, आओ मस्जिद में हम बैठे, आएगा तो टांग पे जाएगा स्ट्रेचर पे। और फिर इस तरह के विवादित बयान दे रहे, तो इनको तो ये सरकार की शय है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को ध्यान देना चाहिए। उनको शय देते हैं, उनकी शय के ऊपर इस तरह अनाप शनाप बकते। अब देखिए, केरल हमारे भारत देश का एक अहम हिस्सा है, राज्य है। वहाँ के लोगों को इस प्रकार बोलना कि वो मिनी पाकिस्तान है या पाकिस्तान का नाम लिए बिना तो इनका पेट में खाना हजम नहीं होता, तो किस तरह से आप इस तरह बोल सकते हो हमारे राज्य को? क्या मैं पूछना चाहूँगा, क्या नरेंद्र मोदी जी इस बात का सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं और मानते हैं कि केरल जो है वो मिनी पाकिस्तान बन गया? जहाँ इनको दिखता है थोड़ी सी मुसलमान की आबादी बढ़ गई, ज्यादा है, तो वहाँ पे बोल देते हैं ये मिनी पाकिस्तान हो गया। कब तक देश में इतनी अराजकता फैलाएंगे, कितनी नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं? तो हम तो चाहेंगे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस बात का संज्ञान ले और इनको रोके इस तरह के अनाप शनाप बकवास करने से। ये कार्रवाई की मांग तो हम पहले भी बहुत बार की है। रामगिरी, जिसने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी। महाराष्ट्र के मंत्री और भाजपा नेता नीतीश राणे ने कहा कि जिन लोगों ने चुनाव में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का समर्थन किया, उसके लिए काम किया, वे देशद्रोही हैं। हमारे पास ये जानकारी है। देश के खिलाफ काम करने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। अगर कोई पाकिस्तान का झंडा फहराता है तो क्या हमें इस पर बात करनी चाहिए? केरल हमारे देश का हिस्सा है और अगर कोई पाकिस्तान के लिए काम करता है तो केरल में हिंदुओं पर अत्याचार करता है तो हमें इसके बारे में बोलना होगा। ये जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के उपचुनाव और चुनाव में जो काम करने लोग हैं, जो उनको सपोर्ट करने लोग हैं, वो एंटी नेशनल्स है, ऐसी मालूमात हमारे पास है। वो देश के विरोधी ताकतें हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जैसे जिन्होंने अपने देश के खिलाफ काम किया है, वो उनके साथ कंधों से कंधा मिला के उनके चुनाव में वायनाड में काम करते हैं। अभी उस बारे में अगर मैंने कहा तो फिर कांग्रेस वालों को मिर्ची लगने की क्या जरूरत है? हम कोई भी पार्टी के कार्यकर्ता होने के पहले हमारे देश के विरुद्ध अगर कोई भूमिका लेता होगा तो उस बारे में बात करना ही चाहिए ना। पाकिस्तान के झंडे कोई लहराता होगा तो उसके बारे में बात नहीं करना चाहिए। वही अगर मैंने बात रखी, केरल हमारा है, हमारे देश में है, हमारे हिंदुस्तान का भाग है और हमारे हिंदुस्तान के केरल में अगर कोई भी पाकिस्तान के जैसे काम उधर करता होगा, हिंदुओं को परेशान करता होगा, बड़े पैमाने पे हिंदुओं का उधर कन्वर्जन किया जाता है, तो ये सारी भूमिका अगर मेरे माध्यम से अगर मैंने सामने रखी, मतलब क्या मैंने केरल को बाहर पाकिस्तान में डाला? नहीं, केरल हमारा ही है और हमारा ही रहेगा और आगे जाके केरल ये भगवादारी होगा, इतना विश्वास से कहूंगा। लेकिन अगर आपका ये कहना है कि अगर केरला में साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।